हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द लिविंग वर्ड टॉपिक के क्विज। आज हमारा महा क्विज टाइम है। इसमें मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी जो कि हमारे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ICBN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा है हमारा ICZN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी? तो सर कैरोलस लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति दी थी। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। इसमें देखते हैं कि जब हम इनको हाथ से लिखते हैं तो मेजिफेरा इंडिका को नीचे हम क्या बोलते हैं, नीचे लाइन में लिखते हैं। मैंने इसमें लिखा नहीं है। और त्रिनामकरण पद्धति के अनुसार हम जो हमारे वैज्ञानिक के नाम है वर्गीकी में, उसको हम जिसने दिया है उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो मेजिफेरा इंडिका लिन इसका प्रॉपर नाम होगा। अब जो द्विनामकरण पद्धति का नामकरण कौन सी भाषा में हुआ था? तो ये लैटिन भाषा में हुआ था। आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका लिन, ये नीचे लिखा हुआ है। शेर का क्या है वैज्ञानिक नाम? साइंटिफिक नाम इसका है पैंथेरा लियोलिन। मनुष्य का क्या है? होमो सेपियंस। नामकरण की भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा। नोमेनकल्चर लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज। डॉग की फैमिली क्या है? कोनिडिया। बिल्ली की फैमिली क्या है? फेलिडी। और प्लांट डिवीजन का उदाहरण है एंजियोस्पर्म। निम्न में से कौन म्यूसिडी कुल में आता है? यह क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है। तो इसमें से हम देखेंगे मक्खी, जुगनू, टिड्डा या तिलचट्टा। तो हमारी जो मक्खी है वो आती है हमारी म्यूसिडा फैमिली में। गेहूं का कुल का नाम क्या है? तो गेहूं के कुल का नाम है पोएसी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिका मेस्टिवम। नेक्स्ट है हमारा आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही निम्नलिखित नाम बताइए। यह क्वेश्चन हमारे नीट 2019 में पूछा गया है। तो इसका है मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका लीन, मेंजिफेरा इंडिका कोरलिन। तो इसमें से है हमारा, हमने देखा है कि जो वंश नाम होता है कैपिटल में, जाति नाम छोटे लेटर में होता है, जो लास्ट में होता है वह जिसके द्वारा खोजा गया है उस वैज्ञानिक का शॉर्ट में नाम लिखा जाता है। और अगर हम हाथ से लिखते हैं तो उसका वो नीचे लाइन होना चाहिए। और अगर लैटिन भाषा में लिखा गया है तो वह तिरछे अक्षरों में होना चाहिए। तो जो हमारा बी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्तंभ 1 में दी गई मदों का स्तंभ 2 की मदों से मिलान कीजिए। जो पादपालय है तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का आंसर क्या होगा? ऐसा स्थान जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर पात्र पर आरोपित रखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम? हर्बेरियम या पादपालय। कुंजी जिसे हम क्या बोलते हैं? की। इसका आंसर क्या होगा? एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों को सूची और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों को संरक्षित करके रखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कुंजी। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? म्यूजियम। परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान उसे क्या बोलते हैं? म्यूजियम। ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटलॉग। तो इसका आंसर क्या होगा? एक क्षेत्र में पाई गई सभी जातियों का विधि पूर्वक गणन करते हुए उनकी पहचान का संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक सूची तैयार करना उसे ही क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ये जो चारों ऑप्शंस है मैंने इसमें नंबरिंग की हुई है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये इन चारों की डेफिनेशन भी है, आप चाहे तो डेफिनेशन के रूप में भी इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पादपालय पत्र के नाम पत्र यानी कि नेम प्लेट में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित
नहीं की जाती है। तो हमने पढ़ा है कि अगर एक जो हर्बेरियम तैयार किया जाता है तो उसमें जब हम किसी पेड़ को रखते हैं तो हम उसका स्थानीय नाम भी लिखते हैं जहाँ का वहाँ होता है। उसमें संग्रहालय की हम तारीख भी लिखते हैं जिस तारीख को हमने उसे तैयार किया हुआ है। संग्रहालयकर्ता का नाम भी लिखते हैं, जिसने उसको तैयार किया है उसका नाम भी लिखा जाता है। लेकिन उसमें यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि उसमें पौधे की ऊंचाई भी लिखी जाती है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है कि जो सूचना में ये जो पौधे की ऊंचाई है यहाँ लिखी नहीं जाती है, बाकी जो तीनों है लिखी जाती है। यहाँ क्वेश्चन भी हमारा नीट 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग पर सही विकल्प चुनिए। तो कुल फैमिली क्या है हमारे इसकी घरेलू मक्खी की डिप्टेरा गण सॉरी डिप्टेरा नहीं है, मसीडी है। गण ऑर्डर क्या है इसका डिप्टेरा। वर्ग यानी कि क्लास क्या है इसकी इंसेक्टा। संघ यानी फाइलम क्या है इसका आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी नीट सेकंड की 2016 में पूछा जा चुका है। नीचे दिए गए चारों कथनों में से ए एवं बी का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों को चुनिए। ठीक है, तो जैविक स्पीशीज की परिभाषा अंशमेयर ने दी थी। यहाँ राइट आंसर है। ये आप एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जैव स्पीशीज की परिभाषा किसने दी थी, तो अंशमेयर ने दी थी। आप इसको याद रख सकते हैं। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ असत्य है। तो हमें इसमें से 2 बताना है। ठीक है, तो पहले ये हमारा बी एक असत्य मिल गया है। द्विनामकरण पद्धति तद R.H. भेटकर ने दी थी, यहाँ भी रॉन्ग है क्योंकि हमारी जो द्विनामकरण पद्धति है वहाँ तो कैरोलस लीनियस ने दी थी। और ये क्या है, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होती है, यहाँ हमारा राइट आंसर है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है वो बताना है, तो जो हमारा बी और सी है दोनों इनकरेक्ट। सॉरी, हमारा जो हाँ क्या बोलते हैं हमारा 1 मिनट में पूरी कंफ्यूज हो गई। इनमें से जिस सही कथनों को चुनना है तो हमारा ए और डी है हमारे सही कथन है और बी और सी हमारे रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए और डी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है। नामकरण के नियमों के विपरीत है उसे भी हम देख लेते हैं। जैविक नाम लैटिन भाषा में होता है और लिखने पर तिरछे छपाई पर तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, यहाँ राइट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैविक नाम हाथ से लिखे जाते हैं तो रेखांकित करते उसमें नीचे रेखा खींची जाती है, यहाँ भी सही है। और जैविक नाम का पहला अक्षर वंश तथा दूसरा जाति संकेत पद को दर्शाता है, यहाँ भी सही है। सी वाला क्या है, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, यहाँ गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैविक नाम को केवल लैटिन भाषा में तिरछे अक्षरों में छपाई में तथा हाथ से लिखने पर रेखांकित करके लिखा जाता है। उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा है कि उसे किसी भाषा में लिखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ भी नीट 2016 की फर्स्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह हमारा नीट 2013 में पूछा गया है। पादपाले में सूचीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप नमूने होते, शुष्कीकृत मतलब सूखे हुए। वनस्पति उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण करते हैं। जो वनस्पति उद्यान यानी कि हमारा बॉटनिकल पार्क है, गार्डन है, उसमें हम जानते हैं कि जीवित पादपों को रखा जाता है, तो यह भी सही है। कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीकी में सहायक है, यहाँ भी सही है।
सी वाला है संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीर को संग्रहण करता है। तो ये गलत है, किसी भी म्यूजियम में उनकी तस्वीरों को नहीं रखा जाता है, उनके नमूनों को रखा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छपा गया है तथा जिसका वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? जो मस्का डोमेस्टिका है, सामान्य घरेलू छिपकली, एक सरीसृप। तो यहाँ गलत है क्योंकि मस्का डोमेस्टिका तो हमारी मक्खी का नाम है, ना कि छिपकली का। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम एक प्रोटोजोआ रोगजनक जिसमें सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। यह हमारा राइट है, हमने पढ़ा है। जो हमारा मच्छर होता है मलेरिया उत्पन्न करता है, उसका वैज्ञानिक नाम है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम। ठीक है। और फेलिस टाइग्रिस, इस नाम की तो कोई प्रजाति ही नहीं होती है। भारतीय बाघ गंभीर जंगलों में भली भांति रहता है, जो कि हमारा पैंथेरा टाइग्रिस जरूर होता है, बट ये तो कोई नहीं होता, पैंथेरा लियो होता है हमारा। उसके बाद ई कोलाई, पूरा नाम एंटामीबा कोलाई, मानव अंत्रियों में सामान्य पाए जाने वाला एक जीवाणु है। यहाँ सभी गलत है, करेक्ट आंसर हमारा भी होगा क्योंकि यही सही है। यह हमारा मेंस 2012 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी में सही से मिलाया गया है? तो वर्णन कीजिए। जो बाघ होता है टाइग्रिस, जो एक स्पीसीज है। कटल फिश मोलस्क का जो एक क्लास है। मानव प्राइमेट जो एक फैमिली है। घरेलू मक्खी मस्का जो ऑर्डर है। बी सी डी तीनों गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए गाइस, मैं रोज़ बोलती हूँ, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर मेरी कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई कर कर आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि खुद भी पढ़ सकूँ और अच्छे से आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा है मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ने में, ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रही हूँ। बहुत सारी क्लासें ढूंढनी पड़ती है, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वे में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास बनाना चाहती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैं आपको NCERT नोटबुक के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी और क्विज़ भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो आपको और कहीं से मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं। मेरा एक मकसद है कि फ़ोन का यूज़ हम अच्छे कामों में भी कर सकते हैं और बुरे कामों में भी कर सकते हैं, बट हमें जब अच्छे काम के लिए कर सकते हैं तो वही करना चाहिए। मैंने अपने मोबाइल से ही BNLT की भी एग्ज़ाम दिए मोबाइल से ही पढ़कर, और जो मेरी BSc है, प्लेन BSc भी मैंने की हुई है। मैंने उसी के भी सारे पेपर इसमें से ही यूट्यूब पे से टीचरों से पढ़कर दिए हैं। मैंने अलग से किसी बुक नहीं खरीदी है मैंने। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ें और अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलक्षण गुण है? सतही या आंतरिक दोनों प्रकार के पदार्थों के संग्रह द्वारा भार में वृद्धि, पृथक्कारी उपापचय अभिक्रियाओं के स्वपात्रे प्रदर्शन, केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि, वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाएं।